नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आदिशान दीक्षित और साथ में आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर। बात हो रही है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, जो कि 5 मई को है। उसके उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध की शिक्षा, उनके चिंतन, उनके जीवन और उनके विचारों के साथ जुड़ने की और उनको समझकर समाज में समतामूलक एक भावना की स्थापना की। अभी हम हैं बुद्ध विहार में, जो कि रिसालदार पार्क लखनऊ में है। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा और साथ में उनके वो सिद्धांत जो उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया, तिसरण, जो कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस सूत्र के साथ में उन्होंने जो अवधारणा दी है उस संबंध में अभी हम बुद्ध विहार में हैं, जो कि बुद्ध विहार महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित है और लखनऊ का प्रारंभिक वो बुद्ध विहार, जहाँ पर बौद्ध धर्म के संबंध में पुनः बताने का काम शुरू हुआ था। और इसकी स्थापना की थी 20वीं शताब्दी में भदंत बोधानंद महास्थविर जी ने। और आप 20वीं शताब्दी में जो भिक्षु थे उनमें दूसरे भिक्षु थे जिन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम शुरू किया था। हम इस पूरे विषय पर बात करने के लिए भंते ज्ञानालोक जी से बात कर रहे हैं, जो कि श्रीलंका में आपने यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया में MA बोध, जो बुद्ध अध्ययन है, उस पर आपने अध्ययन किया और उसके बाद आप यहाँ पर कार्यरत हैं। आप ज्ञानालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष पर और बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं। सबसे पहले आपके श्रोताओं की, सभी दर्शकों को त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है त्रिविधि पावन पूर्णिमा, ये त्रिविधि क्या है? त्रिवेदी से ही पता लग जाता है ना, 3 विधियां हुई थी। तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन की जो प्रमुख 3 घटनाएं हैं इसी पूर्णिमा के दिन हुई थी। जो उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा का ही पावन दिन था। 35 वर्ष की अवस्था में उनको सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति हुई बोध गया में, वो वैशाखी पूर्णिमा का ही दिन था। और 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण, इस शरीर को त्याग किए थे तथागत सम्यक संबुद्ध ने, वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही पावन दिन था। और ये 3 घटनाएं, और तीनों घटनाएं वृक्षों के नीचे, जन्म साल वृक्ष के नीचे, बुद्धत्व प्राप्ति बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे, और महापरिनिर्वाण वो भी साल वृक्ष के नीचे उनका हुआ था। तो ये 3 घटनाएं घटित होने के कारण इसको त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और ये भगवान बुद्ध के धर्म में जितने भी दुनिया में बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए सबसे पावन पर्व ये त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा वैशाख डे के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसलिए पूरे विश्व के नागरिकों के लिए और तमाम ऐसे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, उन सबको इसकी अनेक शुभकामनाएं। क्योंकि विश्व इसको मना रहा है तो सभी नागरिक इसमें सम्मिलित हैं। और आज बुद्ध विहार में हम इसलिए आए हैं कि उन शिक्षाओं से हम जुड़ सकें। महत्वपूर्ण शिक्षाएँ क्या हैं? उनका जीवन अपने आप में एक बड़ी शिक्षा है। एक राजकुमार के बाद कैसे परिणत हुए और पूरी जीवन कैसे उन्होंने जिया, और उन्हें जीवन को समझ करके सार तत्व में बताया, और बताने के साथ ये भी आह्वान किया कि इसको मानने से पहले स्वयं करें। क्या है सिद्धांत उनके? भगवान बुद्ध के जितने भी नियम उन्होंने प्रतिपादित किए, लोगों की देशना की, उन नियमों को सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना, उसका अनुभव करना, चिंतन करना, मनन करना। जब हितकर लगा स्वयं को, तभी भगवान बुद्ध ने दूसरे लोगों को भी उपदेश किए उनका अनुपालन करने के लिए। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात धर्म का जो चिंतन किया, मनन किया, इतना गंभीर, जो सामान्य लोगों के समझ से परे उनको अनुभूति हुई कि ये सामान्य लोग, और सामान्य लोग जो अपने ग्रस्त जीवन में, सांसारिक जीवन में ही व्यस्त रहने वाले हैं, उसी में पैदा होना, उसी में जीते हुए ख़त्म हो जाते, उनके लिए ये बहुत ही कठिन, जो भगवान को ज्ञान मिला उसको समझना मुश्किल था। तो
तो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उनकी इच्छा हुई इस धर्म को नहीं कोई समझ सकता तो उपदेश नहीं करेंगे। जब भगवान की मन की बात, उनके चित्त की बात ब्रह्म सहंगपति नामक देव ने देखी, वो आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप उपदेश करें। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक कमल के पुष्प की उपमा देते हुए कि इस संसार में एक बड़ी संख्या है कमल के फूल की जैसी, जो पानी के अंदर में रहता है, जो बड़ा अंश है कमल का वो पानी के अंदर रहता है। कुछ लोग पानी की सतह पे मिलते हैं और कुछ लोग पानी की सतह से ऊपर कमल जैसे पुष्पित होते हैं। तो बहुत से लोग हैं संसार में जो भगवान की वाणी को समझ सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उन्होंने अपना उपदेश करने का निश्चय किया। और सबसे पहले जो उन्होंने भगवान ने जो अपना उपदेश दिया, जो उनके पुराने 5 शिष्य थे, जो उनके तपस्या काल में इसी आशा में थे कि भगवान को ज्ञान प्राप्त होगा, उनसे धर्म को सुनेंगे और निर्वाण को प्राप्त होंगे, इसी आकांक्षा से कई वर्षों तक उनके पीछे पीछे लगे रहे। और जब उन्होंने देखा कि मार्ग से जब भगवान बुद्ध ने कठिन तपस्या करने के पश्चात जब उनको ज्ञान नहीं मिला, मध्यम मार्ग की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया, कुछ भोजन लेना प्रारंभ किया, उनको पथ भ्रष्ट बोल करके उनका साथ छोड़ के जो लोग चले आए, वाराणसी के समीप ऋषिपत्तन मृगदाय में वो लोग निवास करने लगे। तो भगवान बुद्ध वहाँ पर आकर के आषाढ़ी पूर्णिमा के पावन दिन पर उन 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश जो दिए वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोलते हैं। संस्कृत में धर्मचक्र प्रवर्तनाय सूत्र जिसको जाना जाता है, जो राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ऊपर में भी उसी सूत्र का लिखा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तनाय। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत से जो समाज में आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं या एक दूसरे को कमतर बताते हैं, उनको इस विषय को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने लोगों के जीवन को उच्च करने के लिए शिक्षाएं दी हैं, द्वेष करने के लिए नहीं, लोगों को आपस में लड़ने के लिए नहीं। और जो भी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए भंते या भिक्षु हैं, वो सब इस दिशा में प्रयासरत हैं। क्या है भावना, क्या है भूमिका? महाबोधि सोसाइटी के बारे में थोड़ा आप लोग को बताएंगे। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1891 में श्रीमद् अनागरिक धर्मपाल जी के द्वारा स्थापित की गई, जो श्रीलंका के मूल निवासी थे। जब पहली बार 1891 में भारत में आए, बौद्ध तीर्थ स्थानों की दुर्दशा देख करके बहुत ही द्रवित हुए, चिंतित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना पूरा जीवन भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध तीर्थ स्थानों के पुनरुत्थान के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। और ये उन्होंने संकल्प बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जिस आसन पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस आसन को बोलते हैं वज्रासन आसन। उस आसन पे के समीप बैठ करके संकल्प लिए और उन्होंने पूरा जीवन भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने धर्म प्रचार के लिए वो लोग गए। और वो महाबोधि सोसाइटी एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कई देशों में काम कर रही है। उसी से प्रभावित होकर के इस बुद्ध विहार के संस्थापक पूज्य भदंत बोधानंद महास्थविर जी भी महाबोधि सोसाइटी से जुड़े, ये बुद्ध विहार महाबोधि सोसाइटी के लिए निर्मित किए। आप दोनों लोगों ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के साथ में सभी लोगों को एक समान, जो भगवान बुद्ध का मूल मंत्र था कि सभी लोग एक जैसे हैं, सभी को एक जैसा रहना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं।
उस भावना को लेकर के, और भगवान बुद्ध ने जो प्रमुख शिक्षाएं दी हैं उनमें सबसे पहले गृहस्थों के लिए पंचशील दिए हैं कि लोगों को 5 शीलों का पालन करना चाहिए। और ये 5 शील ऐसे शील हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाला है अथवा नहीं है, वो 5 नियमों को सभी को पालन करना होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक बोलते हैं। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशापान से विरत रहना, ये 5 शिक्षाएं मूलभूत बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं जो सबके लिए अनिवार्य हैं। कोई भी धर्म का पालन करने वाला है वो जो भी सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले, इन 5 बुराइयों से दूर रहने में ही अपना हित, अपने समाज का हित, अपने राष्ट्र का हित समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बुद्ध विहार की स्थापना के बाद भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसमें आ चुके हैं, और जो उन्होंने आने के बाद यहाँ पर उनकी, इसीलिए उनकी स्मृति में उनकी प्रतिमा भी है। कुछ स्मृतियाँ यहाँ से जुड़ी हुई बुद्ध सत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न यहाँ पे 3 बार आए। पूज्य भदंत बोधानंद जी के जो कार्य थे, उनका जो संघर्ष था वो सत्य बाबा साहब के कार्य और संघर्षों के समान ही था। इसलिए बाबा साहब बहुत ही प्रभावित थे भदंत बोधानंद जी से। तो पहली बार बाबा साहब 1928 ईस्वी में आए, फिर दूसरी बार 1948, तीसरी बार 1951 ईस्वी में आए, और पूज्य भदंत जी से बहुत ही लंबी लंबी चर्चाएं हुई। एक बहुत ही उनकी पुस्तक, उनकी जिज्ञासा थी इसेंस ऑफ बुद्धिज्म पढ़ने की, तो इसेंस ऑफ बुद्धिज्म किताब उनको कहीं नहीं मिली। तो इस बुद्ध विहार में पूज्य भदंत जी के पास से वो किताब उनको यहाँ से मिली। इसका जिक्र बोसत बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम में भी किया है। और पूज्य भदंत बोधानंद जी से ही दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा का प्रोग्राम करने के लिए शेड्यूल बना था, परंतु दुर्भाग्यवश पूज्य भदंत जी 1952 ईस्वी में, 11 मई 1952 ईस्वी में, उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का ही पावन दिन था, आपका निधन हो गया। इसके पश्चात में जो भारत में सबसे जो वरिष्ठ भिक्षु थे पूज्य भदंत चंद्रमणि महास्तिवरी जी, जो बर्मा देश के मूल निवासी थे। चंद्रमणि महास्तिवरी जी को भी महाबोध सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अनागरिक धर्मपाल जी उनको बर्मा से भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लाए। उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पर भारत में हुई, बोध गया, कलकत्ता में आप रहे, सारनाथ में भी कार्य किया। इसके पश्चात में आप कुशीनगर में जाकर के बर्मा बुद्ध विहार की स्थापना करके वहाँ पे लोगों के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके शैक्षणिक स्थान उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, इंटर कॉलेज बनाए। उस समय कुशीनगर की जो शैक्षणिक स्थिति थी बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, श्रावस्ती भी वैसे ही क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आज भी जो शिक्षा का स्तर और उत्तर प्रदेश के भागों से अभी भी नीचे बने हुए, ऐसे क्षेत्र में जा कर के आज से 70 साल 80 साल पहले उन्होंने कार्य किया, जो आज भी कुशीनगर के वासी उनको बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है भदंत ज्ञानालोक जी ने। और बनते आपसे मैं ये चाहूँगा कि अब का जो समय है, आज का जो आधुनिक काल है, जिसमें बहुत तरह से लोग बहुत कुछ जानने की चाहत रखते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ जान पाते हैं, कुछ छूट जाता है, उतने में ही बहुत सारे आपस में द्वंद्व हो रहे हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा से ऐसे लोग कैसी नई शुरुआत करें? आप अपने अध्ययन, अपने अनुभव और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व ज़रूर बताएं। सबसे पहले कोई हमको ज्ञान चाहिए। लोगों को जो अपनी पूर्व धारणा है
उसको एक साइड करके ईमानदारी से जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, उसको हम अगर पढ़ना प्रारंभ करेंगे तभी हम उसको ठीक से समझ सकते हैं। दूसरे स्टेप पर तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। तो जो सार्थक चीज़ें हैं और तुलनात्मक अध्ययन का जो एक परिणाम है वो हम ला सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को, अपने सभी उपासकों को एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, कलाम सूत्र बोलते हैं। कलाम सूत्र में भगवान बुद्ध से, कलाम एक ग्राम का नाम है, वहाँ के ब्राह्मण लोग आकर के भगवान से कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं सभी लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी शिक्षाएं श्रेष्ठ हैं। अब हम लोगों को बहुत ही दुविधा हो जाती है कि कौन सही कह रहा है, कौन सही नहीं कह रहा। तब भगवान बुद्ध ने उन कलाम ब्राह्मणों को कसौटियाँ दी कि आप इसलिए किसी चीज़ को सत्य मत मान लो कि ये बहुत ही प्राचीन काल से हमारी परंपराओं में चली आ रही हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णित है, हमारे कुल परंपरा में ऐसे चली आ रही हैं, बहुत ही गणमान्य, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। इस तरीके से कोई भी धारणाओं को स्वीकार मत कर लो जब तक उनको परीक्षाओं की कसौटियों पे खड़ा नहीं करेंगे। जिस तरीके से सोना कोई भी उसके पास लेके जाता है वो विश्वास नहीं करता है, वो अपनी कसौटी पे उसको खड़ा करता है, इसी बाद में वो उसको रेटिंग देता है कि ये कितना शुद्ध सोना है। तो हर उपदेश को कसौटी पे खड़ा उतारने के पश्चात ही स्वीकार करना चाहिए, जो अपने हित में हो, अपने लोगों के हित में हो, समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। जब सभी के हित में है तभी उसको स्वीकार करना चाहिए। आंशिक जो लाभ है वो कभी भी न खुद के लिए हितकर होता है, न अपनों के लिए, न राष्ट्र के लिए, न समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण बात इतनी सधे हुए शब्दों में आप तक पहुंची है, इसके लिए मनते ज्ञानालोक जी को। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर से एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसी चिंतन करते हैं जिसमें जनहित भी हो, समाज हित भी हो, देश हित भी हो और अपना वातावरण, अपना परिवेश बेहतर हो, क्योंकि उससे शांत मन से हम बहुत कुछ चिंतन भी कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं, कुछ बेहतर भी कर सकते हैं, किसी के जीवन में थोड़ी रोशनी, थोड़ा प्रकाश दे सकते हैं और कम से कम अपने अंतर्मन की जो द्वंद्व है उसको तो समाप्त ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुनते रहें रेडियो जय घोष और हमें देखें और ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बनते ज्ञानालोक जी। जय